हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर मैंने कहा चलो 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो इसी तरह मुझे प्यार करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे 1K करवा दो प्लीज़ प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो। तो फिर यहाँ पर टाइम हो चुका था दोपहर के खाने का। तो मैंने कहा चलो छोटी सी पार्टी बच्चों को दे देते हैं। तो मेरे भतीजे भतीजी हैं तो उन्होंने कहा था कि केक नहीं, मीठा हमें पसंद नहीं है, तो पिज़्ज़ा मंगाओ क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की फरमाइश है। तो पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो पिज़्ज़ा आ गया था। फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा शीज़ा तो सब ने खा लिया था, लेकिन पिज़्ज़ा से किसी का पेट थोड़ी ना भरता है। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके मैं आटा गूँधती हूँ। फिर यहाँ पर मैं लग गई आटा गूँधने। फिर मैंने अभी सब्ज़ी का तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, पर बाबा चिकन ले आए थे। तो मैंने कहा चलो चिकन का क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं था आ रहा। मैंने कहा सारी चीज़ें खा के, कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, क्योंकि कभी कभी आप सारी चीज़ें खा लेते हो, आप इतना बोर हो जाते हो, फिर आपका किसी चीज़ खाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पर तो मैंने पिज़्ज़ा खाया हुआ था, तो मुझे तो बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं थी खाने वाने की। लेकिन घर वालों को तो पता है कितनी भूख लगती है, उनका पिज़्ज़ा से पेट नहीं बढ़ता। और तो फिर यहाँ पर इसलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी करके आटा मैंने कहा चलो गूँध लेती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा चलो चिकन ले ही आए हैं तो चलो चिकन के कबाब बनाती हूँ, क्योंकि चिकन के कबाब बहुत अच्छे होते हैं और बना के आप फ्रीज़ करके रख देते हो तो फिर इतने काम आते हैं। बस आपको बस रोटी पकानी होती है और जल्दी से आप वाइट चावल बना लो और कबाब तल लो, जल्दी से आप खा लो, और पसंद भी सबको बहुत होते हैं। तो फिर अच्छे भी मैं बहुत बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी उठी थी। ये टाइम था 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, पौने 12 का। तो फिर मैंने कहा चलो आज वैसे भी जल्दी उठी हूँ, पिज़्ज़ा शीज़ा मंगाया है, नाश्ता वाश्ता बच्चों ने कर लिया था। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी करके दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर ठंड पड़ जाती है तो फिर मुझसे काम नहीं होता, और क्योंकि आज मुझे खुशी भी बहुत थी, थोड़ी बहुत मैंने सेलिब्रेट भी किया। मैंने कहा चलो यार आज 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो फाइनली, सॉरी मैं 5000 कह रही थी, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे। तो फिर यहाँ पे चने की दाल भी मैंने निकाल ली थी। अदरक, लहसुन, गोल वाली मिर्चें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अंडा, ये सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलो आटा भी गूँध लिया है। फिर मैंने कहा चलो मुझे रायता भी बनाना है, और चिकन भी मैंने रख ली थी, दही भी मैंने मंगा लिया था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके अब बनाते हैं कबाब। फिर मैंने दाल को उठाया, फिर मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं हर चीज़ को 3 4 5 6 बार धोती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों मिट्टी ना हो, कंकड़ ना हो, फिर आपके मुंह में आता है तो फिर खाना बना हुआ सारा आपका वेस्ट हो जाता है। फिर अगर कोई नुक्स निकालता है या फिर अच्छा नहीं बना हुआ होता तो फिर घर वालों की तो आदत ही यही होती है। फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी से कबाब चढ़ा देती हूँ। फिर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा नमक, फिर चिकन भी मैंने इसमें ऐड कर दी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके कबाब बना लेती हूँ। और कबाब में तो आपको पता है कितनी देर लगती है, क्योंकि मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर माशाल्लाह गैस बहुत तेज़ आ रहा था, तो बस 10 से 15 मिनट में इतना उबाले आ गए थे। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा लो फ्लेम कर दिया था। मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से दाल गल जाए। फिर यहाँ पर मैं चमचा घुमा रही थी तो दाल गल कर ही नहीं दे रही थी। चिकन तो आपको पता है 10 से 20 मिनट में गल जाती है, लेकिन दाल तो गलने में इतनी देर लगाती है। अच्छा मूंग की दाल होती है तो वो जल्दी गल जाती है, लेकिन चने की दाल में पता नहीं क्यों इतना टाइम लगता है। फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा पानी सूख चुका था, फिर थोड़ा सा पानी था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके इस पानी को भी सुखा देते हैं, क्योंकि पानी पूरा खुश्क हो जाता है तो फिर कबाब बहुत यमी बनते हैं। और अगर ऐसे बनाते हो तो फिर आपके इतने मतलब नरम बनते हैं, फिर मज़ेदार नहीं बनते और कड़क भी नहीं, मतलब अच्छे तरीके से कड़क भी नहीं बनते। फिर यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्चें और नमक सारी चीज़ें मैंने ऐड करके अच्छी तरीके से इसको मिला लिया। मिलाने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि उस साइड मेरे बाबा बना रहे थे चाय, तो फिर मैंने उस साइड नहीं रखी, मैंने देगची को इस साइड रख लिया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके अब कबाब बना लेती हूँ। बस कबाब बनाने के बाद तो आपको फिर यही टेंशन है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके कबाब फ्राई कर लेती हूँ। कबाब फ्राई करने के बाद बस फिर आपको रोटी बनानी होती है। और रायता तो मैंने आज जल्दी ही बना कर रख लिया था, क्योंकि मेरी आदत है मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर देर हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है। फिर मेरे को पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती आती है, फिर मुझसे जो काम जल्दी वाला भी होता है तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। मैं कहती हूँ बस छोड़ो बाद में कर लूँगी। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी अपना काम करके बैठ जाऊँ, फिर मैं सुकून से लेट जाऊँ। फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स माशाल्लाह मेरे कबाब बन चुके थे। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख लिया था। मैंने कहा था पहले बस कबाब फ्राई कर लूँगी, कि कबाब फ्राई हो जाते हैं ना तो फिर आप रोटी जल्दी जल्दी बनाकर सर्व कर देते हो। अगर कबाब नहीं बने हुए होते, रोटी बना लेते हो, तो फिर रोटी ठंडी तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती। और रोटी आजकल आटा भी इतना कोई अच्छा नहीं आ रहा, आप रोटी बनाते हो रोटी इतनी जल्दी सूख जाती है,
ठंड है शायद इस वजह से, या आटा नहीं आ रहा अच्छा इस वजह से। फिर यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबाब डाल दिए थे कढ़ाई में। अब मैं इसको जल्दी जल्दी करके फ्राई कर रही थी। मैंने कहा बस, सबको इतनी भूख लगी हुई थी, सब कह रहे थे जल्दी जल्दी बनाओ। मैंने कहा हाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। फिर यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारी लाइट भी आ रही थी। तो बस लाइट आती है तो आप इतनी जल्दी जल्दी काम कर लेते हो इतनी खुशी में, और जल्दी जल्दी काम आपका हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो, फिर वहाँ पर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके खाना बना लेती हूँ। अब खाना तो मैं, फिर कबाब मेरे बन चुके थे। फिर मैंने कहा चलो रोटी का टाइम हो चुका है तो फिर रोटी भी बना लूँ। फिर मैंने रोटी को अच्छी तरीके से सीधा करा क्योंकि रोटी टेढ़ी हो चुकी थी। फिर मैंने जब नलका खोल के देखा तो हमारी टैंकी, पूरी रात हमने मोटर चलाई, पानी तो भरा ही नहीं। मैंने कहा अब क्या होगा, अब इतने सारे ढेरों ढेर मेरे बर्तन जमा है, मैं बर्तन कैसे वॉश करूँगी। तो फिर इस वजह से फिर बर्तन सारे मैंने रख दिए। फिर हमने पाइप लगाया और वहाँ पे मैं बातें करते करते मुझे पता भी नहीं पड़ा मेरी रोटी थोड़ी जल चुकी थी। कोई नहीं, खैर है। और पता क्या, घर वाले इतने नोटी है ना कि मतलब जली हुई रोटी तो फिर मुझे ही खाना पड़ती है, खुद नहीं खाते, खुद सबको अच्छी रोटी चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं खा लेती हूँ, मैं ज़्यादा नखरे शखरे नहीं करती। फिर यहाँ पे फाइनली मेरे कबाब बनकर रेडी थे। माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छे बनाए थे और मैं बहुत मज़ेदार बनाती हूँ। मिर्ची भी मेरे को फीके कबाब नहीं पसंद, मैं हर चीज़ में भर भर के मिर्ची डालती हूँ क्योंकि आप मिर्ची वाले बनाते हो तो सब चटपटे होते हैं तो सब खा लेते हैं। अगर फीके कबाब होते हैं तो फिर किसी को भी इतने पसंद नहीं होते और फिर सब कहते हैं कि मतलब फीके हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे। तो मतलब मैं फिर मिर्ची डालती हूँ कि मैं फीके खाने वाली नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने दूसरे भी एक कबाब फ्राई करके रख लिए थे, फिर दूसरे भी कबाब जल्दी जल्दी करके फ्राई कर रही थी। फिर यहाँ पे भी मैंने कहा जल्दी जल्दी करके रोटी बना लेती हूँ क्योंकि रोटियाँ आज बहुत सारी मेरे को बनानी थी। तो मैंने कहा चलो अब कबाब भी फ्राई हैं तो फिर रोटी भी बना लूँ। कभी कहते हैं कबाब दो, कभी कहते हैं रोटी दो। बस घर वालों ने तो बस इतना बस तंग करते हैं। कभी कभी तो आपको मतलब खुशी होती है, कभी कभी आपको इतना गुस्सा आता है कि मतलब इतना तंग करते हैं घर वाले, इतना काम करवाते हैं। कभी कभी इंसान थक भी जाता है और कभी आपका मूड होता है, कभी आपका मूड नहीं होता है सब काम करने का। तो फिर यहाँ पर बस थोड़ी सी मेरी रोटियाँ रहती थी। मैंने कहा बस जल्दी से रोटियाँ बन जाए। तो फिर वहाँ पर पानी नहीं था तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा बस खाना खाएंगे तो किचन पूरा भर जाएगा। और माशाल्लाह जब कोई आता है मेहमान वगैरह तो फिर बर्तनों में इतनी बरकत हो जाती है। फिर यहाँ पे फाइनली माशाल्लाह मेरी रोटी बनकर रेडी थी। मेरी रोटी बहुत अच्छी बनी हुई थी। फिर यहाँ पे मेरा रायता भी बन गया था और आधा आटा मेरा वेटिंग में था। मैंने कहा चलो मैंने बहुत 7-8 रोटियाँ बना ली हैं, अब जिसको जितनी भूख होगी वो इतनी खा लेगा, नहीं तो फिर बाद में बना दूँगी। तो फिर यहाँ पर मेरे बर्तन इतने सारे ढेरों ढेर जमा हो चुके थे तो पानी था ही नहीं। फिर हमने बराबर वाली आंटी के घर से पाइप लगाया, फिर मैंने देगचियों में पानी भर दिया। मैंने कहा बर्तन तो वॉश करने, और बर्तन तो आप जितने धोते हो इतने कम है, और ठंड में तो फिर मैंने कहा बस जल्दी धो लेती हूँ, पानी का वेट नहीं करती। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।